देखिएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पहला पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरा पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही ना। सबसे पहले समझेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, यही ना। आपको हम बताए थे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। किसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट? मान लीजिए यह किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर है, यही ना। यह किसी लिक्विड का क्या है? वेपर प्रेशर है। यदि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो यह जो लिक्विड है बॉयल करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। तो उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उस समय वह लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। यानी उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सपोज करिए लिक्विड का वेपर प्रेशर है, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point. क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट यानी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वह लिक्विड उस टेम्परेचर पे क्या करना? बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक। यानी बॉइलिंग पॉइंट तो जान गए हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि यह कोई आपका लिक्विड है और इसमें आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से जो वेपर प्रेशर है वह डिक्रीज कर जाता है। बताए थे कि मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर 10 atm है, अगर हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे तो इसका वेपर प्रेशर 10 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही यहाँ लिखा है। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज लेस देन क्या? प्योर सोल्वेंट। यानी प्योर सोल्वेंट से नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। इसका मतलब कि देखिए, यह आपका लिक्विड था, यह आपका लिक्विड था और इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें जो मोलिक्यूल होंगे ज्यादा क्लोज होंगे, इसमें जो मोलिक्यूल होंगे थोड़ा क्या होंगे? दूर दूर होंगे। इसका मतलब कि इनके मोलिक्यूल के बीच जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। जबकि इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वह क्या है? कम है। यानी ऐसे सॉल्यूशन को अब आपको हीटिंग करने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, तब जाके इनका क्या होगा? बॉयल करेंगे। तो यही यहाँ लिखवा है, ध्यान दीजिएगा। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज लेस देन सोल्वेंट। ठीक है यहाँ तक ना। आगे देखिए, देयरफॉर द सॉल्यूशन हैज टू बी हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर। और ऐसे सॉल्यूशन को हमको हीट करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ताकि इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। हायर टेम्परेचर सो दैट इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना। दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये सॉल्वेंट से क्या होगा? ऑलवेज अधिक होगा। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। तो क्या देखे आप लोग? यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट से क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ देखिएगा, लिख सकते हैं,
द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखें, इसमें लिक्विड है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए हैं और इसमें केवल लिक्विड है। तो अभी आप देखिए कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एकरा से क्या होगा, अधिक होगा। तो सपोज करिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस। तो इनके डिफरेंस को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए, दैट इज TB ग्रेटर देन TB नॉट। TB क्या है जी, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसके डिफरेंस को यानी डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB नॉट, तो डेल्टा TB को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट हम लोग को ये आया है, ध्यान दीजिएगा, कि किसी भी प्योर लिक्विड में यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी अब इसको आपको बॉयल करने में ज्यादा हीटिंग करना पड़ेगा, जबकि प्योर लिक्विड के बॉयल करने में क्या करना पड़ेगा, कम हीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल दूर दूर है, जबकि इसका मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, जिनको हीटिंग करने में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB नॉट। क्लियर है, ठीक। हाँ, थोड़ा ग्राफ देखिएगा। सपोज करिए, मान लीजिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच अब ग्राफ देखना है, है ना। आपको हम बताया कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अभी जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तब ना वेपर होगा, वेपर जब बनेगा तो उसी के कारण तो वेपर प्रेशर होता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए, ये जो आपका होगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका होगा ग्राफ, ये आपका हो जाएगा प्योर सॉल्यूशन का हो जाएगा, सॉल्यूशन का हो जाएगा। कौन सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिक्स करेंगे तो, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो इनको बैठा देगा तो वेपर प्रेशर बढ़ने नहीं देगा, यानी कम हो जाएगा। इसलिए हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हीट ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन ये जो आपका TB नॉट पे कट किया है, ये आपका हो जाएगा सॉल्वेंट का, और ये जो आपका हो गया, किसका हो गया, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का, और ये किसका हो गया, नॉन वोलेटाइल जब ऐड करेंगे उस समय यह सॉल्यूशन का हो गया। ठीक है, यही था आपका ग्राफ। देखिएगा अगेन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वह मोलालिटी के यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी डेल्टा TB जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलालिटी, यानी ये हटेगा तो यहाँ क्या देगा, KB देगा, KB के कांस्टेंट है, B बॉइलिंग के कारण हुआ, बॉइल के B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम कांस्टेंट नाम क्या दिया, KB। M क्या है, मोलालिटी है, यही ना। KB क्या है, हियर KB इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, यही ना, ध्यान दीजिएगा। KB क्या है, KB इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एक और नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, केबी का क्या नाम है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जो आपका क्वेश्चन में इसका डाटा जो है गिवन किया हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए इसको टेंशन नहीं लेना है। यूनिट बता सकते हैं आप, यूनिट केबी का यूनिट बोलिए, अगर बता सकते हैं कि यूनिट कितना होगा केबी का, बात करें। देखिए, यूनिट ऑफ केबी,
यहाँ से लिख सकते हैं के बी इजकल टू डेल्टा टी बी बाई, तो डेल्टा टी बी का हो जाएगा के और इसका हो जाएगा मोल के जी इनवर्स। तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यूनिट ऑफ के बी क्या हो जाएगा जी, के जी मोल इनवर्स। यही हुआ आपका यूनिट ऑफ क्या, के बी। के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा के जी और इस जगह तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। ठीक है, अगेन देखिएगा क्या देखें हम लोग, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, यही ना। आपको हम एम का फार्मूला बताया था, मोलालिटी का फार्मूला दिए थे। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू W1 इंटू 1000 M1 इंटू W2 इन ग्राम, यही ना। नंबर ऑफ मोल यानी कोलिगेटिव पर किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड ना हो जाएगा N1, इसलिए इसको मोलारिटी का फॉर्मूला बताए थे W1 इंटू 1000 बटा में M1 इंटू W2 क्या चीज में, इन ग्राम में, यही ना। तो अब यहाँ से हम लोग मान लीजिए सॉलिड का मोलिकुलर मास चाहिए तो हम लोग M1 निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका फार्मूला है, लिख लीजिए डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू W1 इंटू 1000 बटा में M1 इंटू W2। W1 क्या है सब तो जानबे करते हैं आप लोग, फिर भी लिख देते हैं। W1 जो है मास ऑफ सॉल्यूट है, W2 जो है मास ऑफ सॉल्वेंट है, और M1 जो है मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है। Kb जो है बतबे के इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, कहता है ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। कहता है कि 1.25 ग्राम ऑफ सॉलिड को 90 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया जाता है। एज अ बॉइलिंग पॉइंट कितना पर हो जाता है, मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट 80.31 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, ब्रैकेट में दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 80.10 डिग्री सेल्सियस एंड केबी बराबर 2.53 केजी मोल, यही ना। गिवन W1 बराबर 1.25 ग्राम, W2 बराबर 99 ग्राम, मिल गया दो चीज। चलिए अब आइए टीबी बराबर 80.31 डिग्री सेल्सियस, टीबी नॉट दिया हुआ है बेंजीन का 80.10 डिग्री सेल्सियस, के भी दिया हुआ है 2.53 के जी मोल इनवर्स। देखिए डिग्री सेल्सियस में है, यूनिट यहाँ केल्विन में है। तो जब यहाँ पे डेल्टा टीबी निकालेंगे हम लोग, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट हो जाएगा 80.31 माइनस 80.10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, दोनों में सेम आएगा। डिफरेंस जो होता है दोनों में केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में सेम आता है। तो लिख सकते हैं 0.21 केल्विन। ठीक है, डेल्टा टीबी मिल गया, सारा चीज मिल गया। M1 चाहिए व्हाट, M1 बराबर क्या चाहिए, M1 इज इक्वल टू व्हाट। कोई दिक्कत, लगा दीजिए फार्मूला जो जानते हैं आप लोग। क्या जानते हैं, वी नो डेट डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू W1 1000 M1 W2, रख दीजिए
डेल्टा टी भी दिया हुआ है 0.21, के भी बोलिए 2.53, W1 बोलिए 1.25, 1000 M1 इंटू 99, यही ना है। चलिए कितना हो जाएगा, 21 बटा में 100, 253 बटा में 100 इंटू 2 यानी 1250, ठीक है, 2 शून्य से 125 और 3 है M1 इंटू 99, ये 100 से 100 कितना खत्म हो जाएगा, 21 इंटू 99, ठीक है, 21 इंटू 99 इंटू M1 बराबर 253 इंटू 1250। कोई दिक्कत? अब आइए मिटाएं, हो जाएगा M1 बराबर 253 इंटू 1250 बटा में 21 इंटू 99। कोई दिक्कत? चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, मिटा दे। मल्टीप्लाई कीजिएगा, शायद आपका आ जाएगा 253 इंटू 1250 तो 316 250 मिला लीजिएगा और नीचे आ जाएगा 2079, डिवाइड मारिएगा तो M1 आपका मिल जाएगा 152.11 ग्राम पर मोल इनवर्स। यही क्या हो गया आंसर। यही इतना था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन था, खत्म। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो। पहला पढ़े रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा पढ़े एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना। तो सबसे पहले जानेंगे फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। क्या होना? जमना, यही ना जी, फ्रीजिंग करना। तो देखिए, यानी जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसी सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब कि लिक्विड वहां पे क्या जमना स्टार्ट कर देगा, इसलिए उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of any liquid becomes equal to the vapor pressure of any solid is called freezing point। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, यही ना। अब ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशन में फ्रीज पॉइंट का मतलब क्या है। देखिए, अभी आप लोग जानते हैं, ये जानते हैं कि यह आपके पास लिक्विड है, ये आपके पास भी वही लिक्विड है, इसमें आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने का मतलब कि यह सॉल्यूशन बन गया आपका, ठीक है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बनने का मतलब कि यह वेपराइज नहीं होगा, और जब वेपराइज नहीं होगा तो इसका वेपर प्रेशर इसके तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
वेपर प्रेशर कम का रीजन है कि इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे एक दूसरे के नजदीक हैं, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है। इसका मतलब कि इनका जो टेंडेंसी है किसके टाइप है, सॉलिड टाइप है, इसलिए इनको बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना चाहिए, ठीक है, जबकि इनको बॉइलिंग करने के लिए कम टेम्परेचर देना चाहिए। इसलिए पीछे पढ़े कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन अब आप ही बताइए, दोनों को जमाना है, क्या करना है, फ्रीज करना है, फ्रीज करना है। तो ये तो आपके पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज है, इनका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या है, अधिक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अधिक है, इसमें क्या है, कम है। तो इनका तो टेंडेंसी है ही क्या करने का, जमने का, यानी फ्रीज होने का इनके पास तो टेंडेंसी खुद है, क्योंकि यह खुद धीरे धीरे किस रूप में जा रहे हैं, सॉलिड रूप में। क्योंकि जितना हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करेंगे, इसका मतलब कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या है, काफी क्लोज है, तो इनका टेंडेंसी जो है क्या करने का है, जमने का है। इसका मतलब कि इसको जमाने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जबकि इसको जमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब कि सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होगा, अधिक होगा, यही ना। यहां देखिएगा, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड to the pure solvent, the freezing point of the solution, then freezing point of the solution, यानी solution का जो freezing point होगा is always lower than that of pure solvent। यानी जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इनका टेंडेंसी सॉलिड बनने का है, और जब सॉलिड बनने का है तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा। यही चीज यहाँ बताया गया है कि जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। दैट इज लिख सकते हैं ना, दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज में जी किसका अधिक है, अधिक है आपका सॉल्वेंट का ना, तो दैट इज TF नॉट बड़ा होगा TF का। TF नॉट क्या है जी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। यानी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है किससे, प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। तो अब लिख सकते हैं डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF, इसी को बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई दिक्कत, यही इतना था आपका। हाँ देखिएगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। उसी प्रकार से जैसे बताए थे डेल्टा TB जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन का। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, मोलालिटी, यही ना। तो यहां भी वही हो जाएगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह मोलर कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज बोल सकते हैं ना, दैट इज क्या, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मोलालिटी। यहां से हटेगा तो डेल्टा TF जानते हैं कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट का नाम है क्या, KF इंटू M। KF क्या है, हियर KF इज क्या, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट,
और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यही ना। केएफ क्या है? केएफ इज मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और क्या? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखिएगा आगे लिख सकते हैं, अगेन डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम। एम का फॉर्मूला लिख दीजिए, डेल्टा टीएफ बराबर, चाहे पहले यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट बोलिए, यूनिट ऑफ के एफ। के एफ का यूनिट क्या हो जाएगा? तो ये केल्विन हो जाएगा, वही हो जाएगा ना जी, के जी मोल इनवर्स, यही ना। अगेन देखिए आगे, अगेन क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू W2। यही क्या मिला आपको? फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला मिला। हियर क्या क्या है ये? W1 बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 क्या है जी? मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। केएफ क्या है मालूम है, डेल्टा टीएफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन है, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। केएफ ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना? 1.86, यही ना। गिवन W1 बराबर 45 ग्राम, W2 बराबर 600 ग्राम। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? M1 बोलिए C2H6O2, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 प्लस 6 16 दूनी 32, 24 6 30 30 60 2 62 ग्राम मोल इनवर्स। W1 हो गया, W2 हो गया, M1 हो गया, और क्या दिया है? KF दिया है। KF बोल दीजिए, KF आपको दे दिया है 1.86 kg मोल इनवर्स। ठीक है। लगा दीजिए फार्मूला, क्या जानते हैं? वी नो डैट डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू W2, यही ना। रख दीजिए, कितना कितना है ये? डेल्टा टीएफ बराबर केएफ बोलिए 1.86 इंटू W1 45 इंटू 1000 बटा में M1 62 इंटू 600, यही है। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 1.86 तो गुना करेंगे तो हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 18.6 इंटू 45, 10 से गुना कर दिए, बटा में 62 इंटू 6 कितना हो जाएगा? डेल्टा टी बराबर, गुना कर लीजिए, गुना करेंगे टोटल मिल जाएगा 2.25। ठीक है। केल्विन क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है।